Hello everyone, BMD College of Education presents today's video and the topic of today's video is Flanders Interaction Analysis System. सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि ये है क्या चीज़। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है क्या। तो जैसे कि इसके नाम में आ रहा है इंटरेक्शन, तो ये क्या करता है, एनालाइज करता है कि क्लासरूम में इंटरेक्शन किस टाइप का हो रहा है। ये एक उसको एनालाइज करने का एक तरीका है जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ है जिनका नाम है नेड ए फ्लैंडर्स. So let's start. It is a technique used to observe, analyze and improve classroom interaction between teacher and the students. उसको improve करने के लिए भी इसका use किया जाता है. And it mainly focuses on verbal communication. ये इसका point है कि ये verbal communication पे ज़्यादा focus करता है. That is taking place during the teaching learning process. अब ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था नेड ए फ्लैंडर्स ने. एंड किस लिए डेवलप किया था? टू स्टडी द पैटर्न्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड टीचिंग बिहेवियर. कि क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके पैटर्न, क्या कॉमन पैटर्न निकल रहा है उसमें, कम्युनिकेशन टाइप कैसा है, ये सब चीज़ें एनालाइज करने के लिए उन्होंने ये डेवलप किया था. देन कमिंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस. इंटरेक्शन एनालिसिस मीन्स सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन. क्लासीफाई भी कर रहे हैं हम क्लासरूम कम्युनिकेशन को कि किस टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज, और उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं एट द एंड. एंड क्लासरूम लर्निंग डिपेंड्स ऑन हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ दे आर इंटरेक्टिंग. उसी के बेसिस पे क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखा जाता है कि कितना अच्छा है. अगर बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ टीचर ही बोलते जा रहे हैं, तो एक अलग क्लासरूम टाइप है. अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, टीचर को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो भी एक अलग है. तो देयर शुड बी अ बैलेंस, क्या कितना होना चाहिए क्लासरूम में. तो दैट ऑल थिंग्स वी विल सी. अब ये मॉडल, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे FIAS. ये एनालाइज करता है क्लासरूम टॉक को कि कैसे क्लासरूम में टॉक मीन्स कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे बातचीत हो रही है. तो एनालाइज करता है बाय डिवाइडिंग इट. उसको डिवाइड करेगा पहले तो कुछ कैटेगरीज में, जो कि 10 कैटेगरीज है. उसमें सबसे पहले आता है टीचर टॉक. टीचर टॉक के अंदर सबसे पहले इनडायरेक्ट टॉक, देन डायरेक्ट टॉक, देन प्यूपिल टॉक. बच्चे भी तो बात करते हैं, सिर्फ टीचर ही तो नहीं बोलता. देन लास्ट कैटेगरी साइलेंस और कंफ्यूजन. सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स नाउ. फिक्स कैटेगरीज है रिलेटेड टू द टीचर स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस, और ये हेल्प करता है कि कौन बात कर रहा है ये जानने में, कितना बात कर रहा है और किस तरीके से बात कर रहा है. हर एक चीज़ को जानने में ये एनालिसिस सिस्टम हेल्प करता है. देन बेसिक अजम्पशंस क्या हैं FIAS के, ये देखते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को. ये उसके बेसिक अजम्पशन है. स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है. ऑब्वियसली इट डज इन्फ्लुएंस, अभी मैंने आपको समझाया था. देन टीचिंग बिहेवियर अफेक्ट्स स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. कि बच्चों का पार्टिसिपेशन किस पे डिपेंड करेगा, टीचिंग बिहेवियर पे. जो वर्बल इंटरेक्शन हो रहा है क्लासरूम में उसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, मेजर भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. जो ऑब्जर्वर आएगा क्लासरूम में, एक जगह पे बैठेगा, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, नोट डाउन करेगा कि कैसे कैसे टॉक हो रही है क्लासरूम में, तो वो एनालाइज करेगा एट द एंड. इफेक्टिव टीचिंग जो है वो इंकरेज करती है स्टूडेंट टॉक को, कि बच्चे भी बोलें, बच्चों की बातचीत को वो इंकरेज करेगी. इफेक्टिव टीचिंग वो होगी. अब कैटेगरीज, क्या क्या कैटेगरीज है, 10 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताया था फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की, वो देखते हैं. सबसे पहले कितनी कैटेगरीज है? 10 कैटेगरीज है. 10 कैटेगरीज में सबसे पहले क्या है, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, देन साइलेंस. तो टीचर टॉक के अंदर दो सब पार्ट्स है. एक तो है इनडायरेक्ट, दूसरा है डायरेक्ट टीचर टॉक. तो ये हम देखते हैं सबसे पहले. तो 1 to 7 कैटेगरीज क्या है टीचर टॉक के अंदर आएंगी. और इनडायरेक्ट टीचर टॉक में क्या होता है, 4 होते हैं. इस पे प्योर टीचर टॉक जो है वो 1 to 3 है. जो 4 है वो हम इनडायरेक्ट में भी ले लेते हैं कई बार और डायरेक्ट में भी ले लेते हैं. सो सबसे पहले एक्सेप्ट्स फीलिंग्स. इनडायरेक्ट टीचर टॉक में सबसे पहला पॉइंट एक्सेप्ट्स फीलिंग्स. जब बच्चे कोई चीज़ टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर टीचर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, बोल रहा है कुछ, या उनके पॉइंट्स को सुन रहा है, तो वो कौन सी टॉक है, उनको रिप्लाई कर रहा है. दैट इज एक्सेप्ट्स फीलिंग.
देन प्रेजेस और इनकरेजेस, जब बच्चा कोई अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको इनकरेजमेंट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं कुछ अच्छा काम करने पे, वो कौन सी टॉक होगी? सेकेंड कैटेगरी की। देन थर्ड, एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आज हमारा लाइक ये पढ़ने का मन नहीं है, हमें ये वाला टॉपिक समझना है आपसे, तो टीचर उसको कंसिडर कर रहा है, सुन रहा है और फिर वो चीज़ समझा रहा है। इस टाइम पे कौन सी टॉक हो रही है? कैटेगरी 3। देन फोर्थ क्या है? आस्क क्वेश्चंस, टीचर पढ़ाते टाइम या बाद में कभी कोई चीज़ एक दो बच्चों से पूछ रहा है तो वो भी इनडायरेक्ट है। ये इतना प्योर इनडायरेक्ट है ये, इसलिए ये डायरेक्ट में भी आता है कई बार फोर्थ वाला, बट वी आर मेंशनिंग इट इन इनडायरेक्ट। तो ये चार जो है सबसे पहले ये इनडायरेक्ट टीचर टॉक के पार्ट्स है। ये सब आपको प्रॉपरली ऑर्डर में याद होने चाहिए, किसको? जो ऑब्जर्व करेगा क्लासरूम को, कि ये कौन सी कैटेगरी है फर्स्ट, कौन सी सेकेंड है, कौन सी थर्ड है, कौन सी फोर्थ है, और ये आपको एग्जाम में भी मेंशन करनी है। दीज 10 कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर एग्जाम में आता है तो। सो फर्स्टली एक्सेप्ट फीलिंग्स, सेकेंड प्रेजेस और इनकरेजेस द चिल्ड्रेन, थर्ड क्या है? उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहा है टीचर, बच्चों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। फोर्थ क्या है? आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये चारों के चारों आपको पहले इनडायरेक्ट के याद होने चाहिए। देन कमिंग ऑन टू गुड टीचर्स लिसन बिफोर दे स्पीक, कितनी अच्छी चीज़ लिखी है। कुछ क्लास में बोल रहे हैं उससे पहले वो बच्चों को सुनते हैं, मीन्स वो क्या चाहते हैं। देन डायरेक्ट टीचर टॉक, डायरेक्ट में क्या होगा? जब टीचर लेक्चर देना स्टार्ट करता है तो क्या हो रहा है? वो डायरेक्टली बता रहे हैं सब कुछ, इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं है, तो दैट इज डायरेक्ट टीचर टॉक। देन सेकेंड, जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बच्चों को, मीन्स अभी हमने 4 कर लिए थे, 6 पॉइंट, जब बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जैसे सपोज वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना है बच्चों को, तो इक्वेटर पोल मेंशन करना सिखाएगा, तो वो डायरेक्शंस दे रहे हैं बच्चों को, एक के बाद एक एक स्टेप्स बता रहे हैं, तो वो कौन सी टीचर टॉक हो जाएगी? 6। देन 7, जब वो अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं बच्चों को और क्रिटिसाइज कर रहे हैं बच्चों को, किसी को डांट रहे हैं थोड़ा सा या कुछ गलत है तो वो बता रहे हैं, उस टाइम पे कौन सी होगी? 7th कैटेगरी। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम स्टूडेंट टॉक पे, जो कि है 8th और 9th। सबसे पहले स्टूडेंट टॉक, जब बच्चा बोल रहा है तो वो 2 कारणों से बोलेगा, या तो वो रिस्पॉन्स करेगा, कुछ भी टीचर ने पूछा है तो पहला 8th क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स, या फिर वो कोई नई टॉपिक के बारे में बात करना चाहेगा टीचर से, तो वो इनिशिएशन हो जाएगा, वो शुरुआत कर रहा है किसी चीज़ की, तो दैट विल कम अंडर इनिशिएशन। ठीक है। देन लास्ट कैटेगरी, स्टूडेंट्स लर्न मोर व्हेन दे स्पीक मोर, बच्चे तभी ज़्यादा सीखते हैं जब वो ज़्यादा बोलते हैं। चुपचाप एक कोने में बैठा है बच्चा और उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, देन ही और शी माइट नॉट लर्न दैट मच। तो इसलिए क्या है, बच्चे जितने क्वेश्चंस पूछे, जितने क्यूरियस हो, उतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उतनी अच्छी चीज़ है ना। साइलेंस और कन्फ्यूजन लास्ट, क्लासरूम में कोई नहीं बोल रहा है या एक कन्फ्यूजन का माहौल है, लाइक टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो बच्चे पॉज ले रहे हैं आंसर करने से पहले, कन्फ्यूज हैं किसी चीज़ में, या सबके सब अभी कुछ टाइम के लिए शांत हैं, कोई टॉपिक ऐसा आ गया उसके बाद में लाइक पॉज है। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा टाइम कंटिन्यूसली टीचर बोलता ही रहेगा, नहीं, बीच में साइलेंस भी आता है, सो दैट विल कम अंडर कैटेगरी 10। तो ये 10 की 10 कैटेगरीज आपको लर्न होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप एग्जाम में इसके बारे में आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। देन प्रोसीजर क्या है, कि वो इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम कैसे काम करता है, किस वे से काम करता है, दैट इज वी विल सी दैट। क्लासरूम इंटरेक्शन इज ऑब्जर्व कंटिन्यूसली, पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वर है वो पूरा टाइम पीरियड के लिए, जितनी भी देर के लिए वो क्लास में बैठा है वो उसे ऑब्जर्व करेगा एवरी 3 सेकेंड्स। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना, हर 3 सेकेंड, एवरी 3 सेकेंड्स जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा? नोट डाउन करेगा कि इन 3 सेकेंड में कौन सी टॉक हुई क्लासरूम में, फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड में कौन सी हुई, नेक्स्ट 3 सेकेंड में कौन सी हुई, तो वो कंटिन्यूसली नोट करते जाएंगे, नंबर नोट करते जाएंगे, कौन सी कैटेगरी की टॉक हुई अपनी नोटबुक में, बाद में उसे एनालाइज किया जाएगा। Ongoing verbal behavior is recorded and coded into one of the 10 categories, उसमें कोड कर लेंगे। Later the data is analyzed to understand the interaction pattern, बाद में उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। Then coming on to ऑब्जर्वेशन की हेल्प से क्या होता है? अवेयरनेस आती है, एंड अवेयरनेस ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट, सच ए नाइस थिंग।
ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अवेयर, कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है ना तो हम बहुत अवेयर रहते हैं कि हाँ हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे कोई चीज़ सिखानी है, और अगर हम कहीं पे गलत होते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में अवेयर भी हो जाते हैं, और अवेयरनेस की वजह से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आता है। सो इट शुड बी डन। अब यूजेस क्या है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के? टीचर बिहेवियर इंप्रूव होता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्लाइमेट, डेमोक्रेटिक जहाँ पे बच्चे भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको वो इन्हांस करते हैं ऐसे माहौल को। टीचर ट्रेनिंग एंड फीडबैक होता है इसकी हेल्प से। सो दैट्स वाई ऑल दीज आर यूजफुल पॉइंट्स। एडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि पहला एडवांटेज, सिंपल एंड सिस्टमेटिक टेक्निक है, कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे और ईजी से समझ में आ जाए। क्लासरूम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर देता है। देन इनकरेजेस स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, उसको इनकरेज करेगा क्लासरूम में। देन हेल्पफुल इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम बहुत हेल्पफुल है। देन मूविंग ऑन टू लिमिटेशंस क्या है इसकी। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे वो फोकस करता है सिर्फ वर्बल बिहेवियर पे, बाकी किसी बिहेवियर पे फोकस नहीं कर रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इग्नोर कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये नोट डाउन किया सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, इसके बाद में एनालाइज करने की एक अलग तरीका है और वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ। और रिक्वायर करता है ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स। 3 सेकेंड में आपको नोट डाउन करना है, मतलब आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए, इधर से उधर आप हुए, आपका जो पॉइंट है वो मिस हो जाएगा, आपने जो कैटेगरी नोट डाउन करनी थी वो नहीं कर पाओगे एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम। देन इसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड, इंटरेक्टिव एंड लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम। लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। एंड अ हेल्दी क्लासरूम इज बिल्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ अ हेल्दी इंटरेक्शन। देन कंक्लूजन देखते हैं। It is an effective tool for understanding classroom interaction and improving the teaching learning process, and better interaction leads to better learning. So now I will explain you some points regarding this Flinders interaction analysis system. एक मैट्रिक्स बनती है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल 10x10 की, मीन्स 10 rows and 10 columns, मीन्स इतने रोज एंड कॉलम्स की मैट्रिक्स बनेगी। 3 सेकेंड में एक ऑब्जर्वेशन ली, 60 सेकेंड में कितनी लोगे? 20 ऑब्जर्वेशंस। इट इज वेरी क्लियर। 60 सेकेंड में 20 ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 मिनट में आप 20 ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, और 1 आवर में आप कितनी ऑब्जर्वेशन लोगे? इंटू 60, इतनी ऑब्जर्वेशन आपकी हो जाएंगी 1 आवर में। अब जैसे सपोज मैं एक बार लिख रही हूँ 4, 5, 3, 7, 9, 10, 2, ये सारी ऑब्जर्वेशन ली आपने, सपोज 10 ऑब्जर्वेशंस ली हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन ऑब्जर्वेशंस को टेबल में कैसे लिखोगे वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंड में वी ऐड 10। हम क्या करेंगे, 10 खुद से ऐड करते हैं। ये हो गया। क्यों ऐड करते हैं अब ये बताती हूँ आपको, ताकि ग्रुप्स बनाए जा सकें। और वो ग्रुप्स कैसे होंगे, देखो 10th रो 4th कॉलम, अगेन नेक्स्ट क्या बनेगा, 4th रो 5th कॉलम, 5th रो फर्स्ट, देन 1, 1, 3, then 3, 7, then 7, 9। अब काउंट, अब इन्हें काउंट करो कि कितने हुए हैं। वो हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब इन्हें हम टेबल में मेंशन करेंगे एंड हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 11 ऑब्जर्वेशन हो गई। और पूरा का पूरा जैसे 10 टेबल ऐसे बनाएंगे, कौन सी कितनी बार आई है वी विल ऐड अकॉर्डिंगली। यहाँ पे टोटल 11 आएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 बार है,
ये हमारी क्या हो जाएंगी, इस तरफ जो है ये हमारे ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे, और नीचे जो है ये हमारी रोज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम मेंशन कर देंगे कि फर्स्ट रो सेवेंथ कॉलम, सपोज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मैं एक करके बताती हूँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, यहाँ से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इतनी बार। फिर आया है सपोज सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, और एट द एंड यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे कि कितनी बार हुआ। इनका सबका सम करेंगे तो जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन थी उतना आ जाएगा, उतना जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन थी उतने में +1, क्योंकि हमने 2 जगह 10 भी ऐड किया था, तो एक हमारा उसका भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि कितनी बार टीचर टॉक हुई है, कितनी बार स्टूडेंट टॉक हुई है, कितनी बार इनडायरेक्ट टीचर टॉक हुई है, कितनी बार साइलेंस रहा है क्लासरूम में, कितनी बार स्टडी था। स्टडी मीन्स सेम सेम, कि थोड़ी देर पहले यही था, बाद में भी 3 सेकंड बाद भी यही, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी, जैसे सेम सेम कई बार आते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या करेंगे, नोट की जाएंगी, और उसके बेसिस पे उसका फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से जो ऑब्जर्वर है वो फाइंड आउट करते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।